आशा नोटियाल जी ने भी कहा था कि आपका पैसा सैंक्शन है, ग्राम क्या है वो प्रधानमंत्री ग्राम योजना के अंदर ग्राम पैसा सैंक्शन है, सब चीज है। जब सब चीज सैंक्शन है फिर अब दिक्कत कहाँ है, क्यों रुक रहा है काम? इसका मतलब ये हमारी अनसुनी, मतलब हम लोग गिनती में, उनकी नजर में हम लोग गिनती में नहीं है। इसका मतलब यही तो, और क्या हो, जब पैसे भी सैंक्शन है, जो जिनकी जमीन जा रही वो भी एनओसी दे दी उन्होंने, अब दिक्कत कहाँ पर अड़चन रह गई? 18 तारीख से पहले अगर रोड का कुछ काम लगता है तो तब हम वोट देंगे, नहीं तो पूरे गांव एक मत होके वोट बहिष्कार करेगा। और 14 साल बीत चुके हैं। हम हैं हरिजन, हर काम हमारे, हर कला हमारे पास है। मैं तो कलाओं के संबंध में तुम्हारे देहरादून तक कई बार जा चुका हूँ, काफी लोगों से संपर्क भी हुआ है, परंतु हम दलित बना दिए अब सरकार ने। हमें बहुत खुशी हुई कि आपको खुद पे गर्व है जी। और हमें गर्व खुद पे होना भी क्यों ना चाहिए। संविधान कब वो बना दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, अब जय भीम का नारा अब सुना हमने, जबकि किसी पार्टी के पास वो नारे नहीं है। जय बद्री केदार बोलेंगे 10 किलो गेहूं वाला होना तो डिलीवरी कबाड़ना क्या खाना मुन हाँ किला आना लोग आज वाले हमारे मर्ज खराब करना होता कि माना यूं कहते नाम खरीदा, ये तो अगर यूं कहते नाम खरीदा तब बाजिया हमारे जाके बोले हम कौन हमारे हिसाब से कर काम करी, हम तो जोड़ा वोट ए दीदी है बोली हम वोट देवा, हम तुम तक ये निकाला तो निकाल खास आप सर निकाला करता कोई आप सकल नहीं बतानी है तो ना हम काम लेता फिर तुम जान हमारा नाम हमारा लेता ना हम किसी से लेता और ना हम किसी को देता बस। आज बहुत उत्साहित है पूरा गांव, आप लोग जो है हमारे बीच में हमारी समस्याओं को सुनने आए हैं, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। विगत इतने सालों में आज तक कोई मीडिया वाला यहाँ पे नहीं आया है। और जैसे ही यहाँ पे कोई अगर कर्मचारी, कोई कठोर कर्मचारी यहाँ पे पहुंचता है, दारू के छापे मारने के लिए आता है, तो फिर उन्हीं के साथ के कर्मचारी वहाँ यहाँ का क्या कर देते, फोन कर देते कि तुम्हारे गांव में हम आज आने वाले हैं, इसलिए तुम क्या हो जाओ, सब सचेत हो जाओ। साथियों प्रणाम, नमस्कार, आप देख रहे हैं पाठ संदेश और युवा उत्तराखंड में आज बात करते हैं हमारे पहाड़ों की दशा और दिशा की। केंद्र सरकार ने बड़ी बड़ी योजना चलाई, हर घर जल हर घर नल, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, या तमाम चीजें जो हम लोग धरातल पर दिखने लगे। लेकिन आज हम आप लोग बताइए ना, गांव में लेते हैं रुद्रप्रयाग जिला का केदार घाटी को एक गांव ध्रुवनगर प्रखंडी जख लोग आज हमारे तक जुड़े हैं, तो वही लोग तो बात करने से पहले आप लोग तो बता दो कि बड़ा बड़ा वादा होता चुनाव टाइम पर, लेकिन धरातल की स्थिति क्या वो लोग तो हम जानने का प्रयास करता। सीधे लोग पहले गांव के ग्रामीणों से बात करते कि आखिर उत्तराखंड 24 वर्षों को हुए ना, आप लोग आज भी किले पानी भी परेशान, पानी भी तुम परेशान, सड़क भी परेशान, स्वास्थ्य व्यवस्था भी परेशान, बहुत सी शिकायत लोगों की। लेकिन हमारे नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और कहीं ना कहीं आज जो है हमारे स्थानीय ग्रामीण, ये देखिएगा कितना खूबसूरत ये गांव है। यदि इस गांव को हम आपको दिखाने का प्रयास करें तो रुद्रप्रयाग जिले का दूसरा सबसे बड़ा गांव ध्रुवनगर प्रखंडी, लेकिन उस गांव की समस्या भी बड़ी बड़ी है। जिन हालातों में आज ग्रामीण आप बीती आप लोगों को सुनाएंगे, उस आप बीती को सिर्फ आपने सुनना ही नहीं है, लेकिन सुनने के बाद साथ ही साथ शेयर भी करना है और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देनी है। इस और हमारे युवा बैठे हैं और इस और मातृशक्ति तमाम जो है यहाँ बैठे हैं, इन लोगों से पहले बात करने का प्रयास करते हैं। हमारी और इनकी भाषा में बहुत अंतर है, लेकिन यूं लोगों की समस्या सुनने थे, हम यूं की भाषा में सीखने को प्रयास करी और आज जो है हम लोग यूं कई भाषा में यूं लोगों से बात करने को प्रयास करता। यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले जी भाई नमस्कार, क्या नाम तुम्हारा? नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार। क्या क्या समस्या? समस्या सबसे बड़ी सड़क की है यहाँ पे। कब रिविट है ना? जब से भारत आजाद हुआ। जब से भारत आजाद हुआ तब से यही समस्या है, सड़क है ही नहीं यहाँ। अब पानी की क्या? पानी की भी ऐसी स्थिति है, पर फिलहाल गांव वालों ने मतलब अपने पैसे इकट्ठे करके व्यवस्था कर रखी है, टेम्परेरी व्यवस्था। चलो सबसे पहले इस और हम ध्यान देते हैं जो हमारे गांव के बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ हैं। जी नमस्कार, क्या नाम आप? नमस्कार साहब, उदयलाल। क्या है गांव का हाल? गांव का बुरा हाल, पानी रोड नहीं है तो गांव भी नहीं है, समझ लो। हम तो ऐसे जी रहे हैं यहाँ पर पशुओं की भांति। हमारे लिए न तो शासन है न प्रशासन।
न कोई प्रधानमंत्री, न कोई मुख्यमंत्री, न कोई विधायक, न कोई जिला पंचायत, हाँ ना डीएम ना एसडीएम। एक पीडब्ल्यूडी विभाग को लाइन पे नहीं लगा सका शासन प्रशासन, तो कैसी सरकार रहेगी, कैसा शासन प्रशासन चलेगा। 67 साल की उम्र हो गई मेरी, और 15 साल से इस रोड के चक्कर में तुम्हारे देहरादून से लेकर रुद्रप्रयाग की उम्र तो कोई गिनती नहीं, उतने मेरे सर पर बाल नहीं है जितने बार हम चले गए होंगे, कभी पैदल, कभी गाड़ी में, कभी किसी दूसरे गाड़ी वाले के लिए हाथ जोड़कर भी हम पर फिर भी जा रहे हैं, पर अभी तक कोई निर्णय नहीं है। नेता जो भी आ रहा है बोल रहा है बस 20 तारीख के बाद होगा, तो 20 तो बीत जाएंगे, ये किस में किसी ने आना नहीं है, तो हम वोट नहीं देंगे। अगर 19 से नहीं तो वोट नहीं, 18 से पहले अगर रोड की व्यवस्था नहीं होती, कार्य संपन्न नहीं होता वहां का, तो हम वोट नहीं देंगे। मतलब पूरे गांव का कोई वोट नहीं जाएगा, जबकि 300 से ऊपर वोटर है मेरे इस बस्ती में, ध्रुवनगर में, परंतु एक वोट भी हमारी तरफ से किसी पार्टी को नहीं पड़ेगी, चाहे वो हेलीकॉप्टर लेके आए यहाँ, पर हम उस पर भी थूक देंगे। हमें कोई वोट, जब हमारी सुनाई नहीं होनी है तो हम क्यों देंगे वोट। उस वोट की कीमत ही क्या समझ रहे हो, हमारे वोट की जब कीमत ही नहीं है तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। हम तो ये बोले कोई नेता हमारे क्षेत्र में आने की चेष्टा ही न करे, हमने वोट देनी ही नहीं है। यहाँ रास्ते में बिस्तर लगा के पड़ जाएंगे हम, अगर जो वोट देने के लिए जाएगा तो उस पर डंडे ऐसे पड़ेंगे वो जीवन भर याद करे, पर तो जाएगा नहीं। हमारे माँ बहने सब हमारे साथ है, कोई जाने वाला नहीं है। एक रोड की समस्या, बाकी पानी तो रोड की समस्या से, हमारे पास पानी नहीं है तो हमारी टेम्परेरी व्यवस्था है। हमारे बच्चे जाते हैं गांव में, शुल्क वसूल कर रहे हैं, तब जाके वो टेम्परेरी व्यवस्था जो लाइन है। सरकार तो बोल लगी जल जीवन मिशन काम यहाँ ठेकेदार आया है, पर वो भी अब पड़ा हुआ कि यहाँ कार्य कुछ हुआ नहीं है अभी तक। अब पानी नहीं रहेगा तब हमने कहां से जीना है, तो अभी पानी की भी अव्यवस्था है, और मेन मुद्दा है पानी। ये रोड, जिस रोड के प्रति हमने कई जूते फाड़ दिए चलते चलते, कई दिन कई टाइम भूखे भी रह गए, पैसे नहीं होगा तो खाएंगे कहां से, और जाना जरूर है। आपका ये गांव पूरा अनुसूचित बाहुल्य गांव है? जी हाँ, अनुसूचित बाहुल्य गांव है। 85 परिवार निवास करते हैं इस गांव में। तो भैया ये तो मुख्यमंत्री जी जय भीम का नारा थे लगाने लगे, तो जय भीम का नारा अब लग रहे हैं, जय भीम जो भीम ने तो कब कर दिया, संविधान कब वो बना दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, और जय भीम का नारा अब सुना हमने, जबकि किसी पार्टी के पास वो नारा नहीं है। जय बद्री केदार बोलेंगे, या तो जिस पार्टी के कैंडिडेट होगा उस पार्टी का नाम आएगा, प्रधानमंत्री का आएगा, मुख्यमंत्री का आएगा, परंतु भीम का कहीं नाम नहीं। भीम का नाम तो अब ला रहे आजकल, मतलब चुनावी एजेंडा बनाए, बस एजेंडा बनाए जय भीम, जबकि आज तक किसी पार्टी का कोई बता दे कहीं पर कोई नारा लगाया होगा जय भीम का, कोई नारा नहीं है। ये आजकल बना रखा है ये नारा। क्या आप लोग में फूट डालने थे या आप वोट पाउंड थे? वोट डालने के लिए, फिर वोट पटाने के लिए कि ये संविधान पर जा रहे हैं, जबकि कोई संविधान, हमारे अधिकार तो हमको कोई मिल ही नहीं रहा है अभी तक। घोषणा हो रही है ऊपर से, हम भी टीवी देखते हैं, आता जाता रहता हूँ, मैं विशेष समाजी में रहता हूँ, परंतु मैंने अभी तक जो ऊपर से सुना वो धरातल पे कुछ नहीं है। किसी भी सरकार, अब इस समय कितने साल हो गए मोदी को, बीजेपी वादा कर ही रहा है, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए समझ लो, पर अभी तक हम लोगों को कोई उपलब्धि नहीं है। कुछ हमारे बच्चे ये हैं, सब लिखे पड़े हैं, बेरोजगार पड़े हुए। केदारनाथ रोड पर चल रहे थे थोड़ा रोजगार के लिए, वहां भी बंद करवा दिया, साफ बाहर के आ गए, वहां उनका रोजगार जाएगा बाहर। बदलाव तो रोड नहीं तो वोट नहीं, ये आप इस, और हम इन युवाओं से भी बात करते हैं। एक और बुजुर्ग हमारे साथ गांव के हैं जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या होने लगे, कन चलने लगे गांव में राजनीति माहौल? राजनीति माहौल क्यों, चुनाव का हर हमेशा टाइम टू टाइम होते ही रहते हैं, पर हमारे लिए तो हमेशा दुनिया पहले जो थी वही आज भी है। बस मेन मुद्दा है रोड नहीं, और पानी की भी व्यवस्था जो बता रहे हैं लोग टेम्परेरी, ये अब जीना है तो कुछ करना है, ये इसलिए कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जैसे हर घर जल मिशन चल रहा है, वो यहाँ कहीं कुछ नहीं है। सुनने में लगे बोले आज तक डिजिटल इंडिया के दौर में आज तक आप गांव में कोई पत्रकार भी नहीं आया आज तक? नहीं, पहली बार फर्स्ट मैं इस बात को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आज पहली बार आप लोग दिखाई दिए हैं। मुलाकात रोज होती है लोगों से, परंतु आज गांव में आज पहली बार दिखाई दिए। मैं और गाँवों को भी देखता हूँ, लोग गाँव में आते हैं, रोज कमेंट आते हैं, कभी कुछ आता है, अच्छा लगता है। आज पहली बार हमारे गाँव में पहली बार ही आए हैं, और इसके लिए हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। हमारा काम है जनता की समस्याओं को शासन प्रशासन तक रखना। सही बात, ठीक, हम अपना काम करने लगे, बाकी शासन प्रशासन ने पर ध्यान देना, और आप लोग उनके चुनाव बहिष्कार के लेवल करना। सिर्फ जो हमारे यहाँ रोड नहीं है चुनाव बहिष्कार करेंगे, रोड नहीं है तो चुनाव बहिष्कार, रोड आए
काम शुरू हो कि हाँ यस कल से हो जाए, कम से इतना हो जाए, नहीं तो कई दफे सर्वे हो गई, कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे जा रही, वो फिर पता नहीं कहाँ चले जा रही है। अब पहले हमारे ये था भी लोग जमीन नहीं दे रहे, अभी किसी भाई ने कहा यहाँ पर कि वो लोगों ने अनुसूचित दे दी जिनकी जमीन जा रही है। अब क्या अड़ंगा कहाँ लग गया? आशा नोटियाल जी ने भी कहा था कि आपका पैसा सैंक्शन है, ग्राम क्या है वो प्रधानमंत्री ग्राम योजना के अंदर पैसा सैंक्शन है, सब चीज है। जब सब चीज सैंक्शन है फिर अब दिक्कत कहाँ है, क्यों रुक रहा है काम? इसका मतलब ये हमारी अनसुनी, मतलब हम लोग गिनती में, उनकी नजर में हम लोग गिनती में नहीं है। इसका मतलब यही तो, और क्या हो? जब पैसे भी सैंक्शन है, जो जिनकी जमीन जा रही वो भी एनओसी दे दी उन्होंने, अब दिक्कत कहाँ पर अड़चन रह गई? सिर्फ उसका मैंने कि आपसे बताया कि आप नहीं दिखाएंगे, इसलिए बोला था मैंने कि जब ऐसा हो रहा कि हम लोग रोज, ये अभी भाई ने कहा कि चप्पल के साथ हम दिखाएंगे और बिल्कुल लाइव दिखाएंगे, सब देखेंगे। साथ ही साथ आप भी चाहते कि आप लोगों को जो समस्या पर या पर सरकार सोचे, तो लोग उते भी आग्रह करी कि खबर जो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए भाई। जैसे कि आप लोगों से हमारी ये है कि आप दिखाएं ताकि वहां तक वो बात पहुंचे। हो सकता है भाई किसी को नॉलेज में ना हो, नीचे नीचे हल्ला हो रहा हो, ऊपर मुख्यमंत्री या किसी जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनकी नजर में ना हो। एक बार श्री मंगेश गिरियाल जी यहाँ डीएम बन के, शायद पहली बार बने थे, पहले डीएम रोड की थे उस टाइम, मैं भी हमारा था उस टाइम, मैं जानता था उनको। वो यहाँ गए तो मुझे अच्छा लगा यार, वो आती एकदम में फिर सेंट्रल चलेगी, तो उन्होंने कोशिश की थी, उसके बाद फिर ठप हो गया, कुछ नहीं हुआ। एक युवा हमारे साथ हैं, उत्तराखंड युवा वेगन, और एक युवा भी दिखने लगे। भाई क्या नाम तुम्हारो? मेरा नाम मनीष है। कितने साल को? मैं 16 साल का हूँ, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जो आप लोग हमारी बात को समझने के लिए यहाँ आए। आज तक मैं 16 साल का हो गया, पर मैंने इस गांव में आने की किसी भी बात को सुनी नहीं जो कोई इस बात को उठाए। तो सर मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपया इस गांव में रोड आए। अभी तो मैं 16 साल को, सर मेरी वोट तो नहीं जा सकती सरकार के द्वारा, पर यहाँ मैंने सुना कि 85 परिवार है, और सर अगर एक परिवार में 3 लोग भी होंगे वोट देने के लिए, तो वो 255 हो रही है, तो सर कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है। एक वोट से सरकार का निर्माण भी होता है, एक वोट से सरकार गिरती भी है। तो सर मेरा सरकार से निवेदन होगा कृपया करके कि इस गांव में रोड लाने की कष्ट करें। सर मैं अपने बड़ों से सुनता हूँ और हमें बहुत कष्ट होता है सर। अगर मान किसी बच्चे को स्कूल जाना है, कोई किसी के पैर में दिक्कत है, तो स्कूल जाने के लिए अगर सड़क होगी तो सड़क गाड़ी से भी जा सकता है, और अगर सड़क ही नहीं है सर तो कैसे जा पाएगा? तो मेरा सर निवेदन होगा कृपया करें यहाँ रोड लाने का कष्ट करें। तो युवा उत्तराखंड को हमारे युवाओं का एक संदेश, और वो भी पहाड़ संदेश के माध्यम से, वाकई किस तरीके से जो बदलता उत्तराखंड है उस हिसाब से हमें सुख सुविधाएं या हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से हम आज भी वंचित हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सोचनीय विषय है। जी भाई प्रणाम, क्या नाम तुम्हारा? जी मेरा नाम कुशाल चंद्र क्रेट है। जी सर मैं भी लगभग 37 साल का हो चुका हूँ। 1947 में सुना था कि देश आजाद हो चुका है, लेकिन आजाद सुना था हमने, सिर्फ आजादी मिल गई है, लेकिन हम लोगों को अभी तक आजादी नहीं मिली है। हम लोग 80 के 80 रह गए हैं सारे, चाहे विभाग की तरफ से हो, चाहे हम प्रशासन की तरफ से, चाहे लोकसभा की तरफ, सारी तरफ से हम दलित रह गए हैं, वही की वही रह चुके हैं। यानी कि हम लोग दलित नहीं है, पर हमें दलित जबरदस्ती बनाया गया है। हम लोगों को दलित जबरदस्ती बनाया गया है, हमारी हरिजन। जी जी। और अब क्या होगा, जब जो नई सरकार बनी तो अब हरिजन माना हम हर काम करने वाले आज भी करते हैं, तो अब क्या हो गया, अब हो गया हम दलित, माना हम किसी काम के नहीं है, जबरदस्ती बना दिया दलित। हमारा जो है रिकॉर्ड ही चेंज हो गया और कह रहे हैं कि तुमको आरक्षण मिलेगा। आरक्षण हमको क्या, जब हमारे बाप का नाम ही चेंज हो गया तो हमको कहां से मिलेगा? तो सबसे पहले दुख की बात है ये कि जो हमारी जात है, जाति है हमारी, उसको बदल दिया। अब दलित तो मेरे समझ से वही होता है जो भीख मांगता है रोड पर, किसी काम का जिसे हाथ पांव नहीं होंगे उसको बोलते हैं दलित। हम हैं हरिजन, हर काम हमारे, हर कला हमारे पास है। मैं तो कलाओं के संबंध में तुम्हारे देहरादून तक कई बार जा चुका हूँ, काफी लोगों से संपर्क भी हुआ है, परंतु हम दलित बना दिए अब सरकार ने। हमें बहुत खुशी हुई कि आपको खुद पे गर्व है जी, और हमें गर्व खुद पे होना भी क्यों ना चाहिए। सबसे बड़ी बात है आज न हमारे कई लोग बोल रहे
अरे हम तो हरिजन बोले, लेकिन आप जो अपने मुंह से ये चीज, ना ना, हरिजन तो हम हर काम करते हैं, हमारी जाति हरिजन है। भले जाति तो अलग अलग हमारे भी बना रखे, वो कुछ बनाई इन्हीं लोगों ने है। जिसने पत्थर तोड़ा वो तो लेबर हो गया, जिसने बनाया वो मिस्त्री हो गया। अब एक जात बताते हैं चौधरी, चौधरी का मतलब क्या काम है, चौधरी किस जात का है, मैं वो समझ नहीं पाया अभी तक। मरने के कगार में हूं, पर मैं ये नहीं समझा कि चौधरी क्या जात है। तो चलो एक छोटा बच्चा में आ गई, एक छोटा बच्चा प्रमाण के लिए ये क्या नाम होती है? कृष्णा है। प्रधान जी का लड़का कौन सी क्लास में पढ़ता हो? 2 में। स्कूल में क्या स्कूल को नो क्या क्या समस्या है आपके गाँव में? चलो ठीक है, डोड़ांग ठीक है। आपके गांव की समस्या क्या है, कुछ पता तुम? जब स्कूल जाओ तो कहते हैं चलो पढ़, तो पैदल आधे किलोमीटर स्कूल चलो शर्मा राज जी भाई, क्या हाल है आपका? बस बढ़िया सर। मेरा नाम का क्या हाल है? बस गांव का तो सर सड़क के बिना बुरा हाल है। और ये मेरे पापा बैठ रखे हैं यहाँ पे, मैं उनका लड़का हूँ। मैंने भी देखा है जब से मैं भी होशवास हुआ हूँ, अक्ल वाला हुआ हूँ, तो काफी लोग इनके जो हम उम्र के आदमी थे कि काफी सालों से प्रयास करते करते आज मेरे पापा भी बूढ़े हो चुके हैं, और साथ ही साथ हम भी उनके साथ बूढ़े हो चुके हैं। तो अभी तक हम भी थक चुके हैं, वो तो थक ही चुके हैं। उन्होंने काफी मेहनत की है इस गाँव के लिए, हालांकि अभी तक कोई सफलता ऐसी नहीं मिली है कि जो समझे और लोग समझे कि इन्होंने कुछ मेहनत की है। हालांकि लोग कई चीजें बोलते हैं, कई चीजों से जा रहे हैं, पैसे कहीं से ले जा रहे हैं, यहाँ से ले जा रहे हैं, उधर से ले जा रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी मेहनत बिल्कुल जारी है। पर लेकिन सर दुखद बात यह है कि लोग बोलते हैं सरकार, लेकिन सरकार ने भी इस हरिजन बस्ती की कभी कुछ चीज नहीं सुनी है। हालांकि यहाँ पे अभी महिलाएं कह रहे थे कि दारू बनती है, दारू बिक रही है, वो सत्य है। और जैसे ही यहाँ पे कोई अगर कर्मचारी, कोई कठोर कर्मचारी यहाँ पे पहुंचता है, दारू के छापे मारने के लिए आता है, तो फिर उन्हीं के साथ के कर्मचारी वहाँ यहाँ का क्या कर देते, फोन कर देते कि तुम्हारे गांव में हम आने वाले हैं, इसलिए तुम क्या हो जाओ, सब सचेत हो जाओ। तो सर मेन दुखद समाचार यही है कि अगर रोड यहाँ नहीं आती है तो इस साल कोई वोट हमारे गांव से नहीं पड़ने वाली। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा सर। जी भाई, जी पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा जी। और हमारे यहाँ जो है रोड नहीं है, लेकिन हम वो है, लेकिन आज बहुत उत्साहित है पूरा गांव। आप लोग जो है हमारे बीच में हमारी समस्याओं को सुनने आए हैं, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। विगत इतने सालों में आज तक कोई मीडिया वाला यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन हम आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जो आप हमारे बीच पधारे, हमारी समस्याओं को आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारी जो ये सड़क की समस्या मेन मुद्दा है हमारे गांव का, क्योंकि इससे हम बहुत परेशान हैं। हमारी कोई गर्भवती महिला रहती है, कोई बीमार होता है, तो उसे ले जाने में आप देख सकते हैं यहाँ तक वहां पहुंचने में कितना टाइम और कैसे हम उनको ले जाते होंगे, ये आप भी अनुमान लगा सकते हैं। हमारा मेन समस्या है रोड की, और जो आप सब लोग कह रहे हैं यही हमारे गांव वालों की मेन समस्या है। और मैं चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट तक बात पहुंचे, और अगर हमारे पहुंचाने बस और आपके चैनल के माध्यम से ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचती है, और हमारा जो 18 तारीख, जैसे हमारे ताऊ जी ने कहा यहाँ पे कि 18 तारीख से पहले अगर रोड का कुछ काम लगता है तो तब हम वोट देंगे, नहीं तो पूरे गांव एक मत होके वोट बहिष्कार करेगा। और 14 साल बीत चुके हैं, ये भी नहीं कि हम कल ये नहीं कि पिछले महीने हमारा सेक्शन हुआ वो रोड और हम आज कह रहे होंगे कि वोट बहिष्कार। हमारे जो 2010-11 से वो है पैसा रिलीज हो चुका है, पूरी स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन रोड 10-12 साल हो गए, तब से अब तक रोड का कोई कार्य नहीं लगा है। हमारे जो बुजुर्ग हैं जो जा रहे हैं उनके पांव घिस गए हैं, और अब हम भी उनके साथ जब से होशवास हुए हम भी समझ रहे हैं कि हाँ भाई हमारे लिए ये समस्याएं हैं। और समस्या आप जान सकते हैं, रोड नहीं है तो यहाँ पे कोई गरीब आदमी मकान बनाता है तो जो है कि उतना उस मकान बनाने में पैसा खर्च उतना उसमें नहीं होता जितना जो है सामान की ढुलाई में होता है। जो भाड़ा में मर जाना पूरा भाड़ा में मर जाऊँ तो कख भी आदमी तो क्या करने गरीब आदमी। तो चलो गांव के जो है जी 700 का कट्टा पड़ रहा है यहाँ पर सीमेंट का, 700 का कट्टा सीमेंट का ग्रामीणों को यहाँ पहुंच के पड़ रहा है। तो ये साइड जो हमारी मातृशक्ति बैठी है लोग तो हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, क्यों ये समस्याएं हैं, क्यों नहीं सुनी जा रही है। जी प्रणाम, क्या नाम आपको? शंकरी देवी। क्या हो गाँव में क्या हाल चाल गाँव? हाल चाल क्या हो, ये स्कूल टूट देता इंटर कॉलेज पार जाइए बेड़े बारे परसा बोने बोलो शनि में लिया गोई में लिया पगड़े लिया का
जो कि भी हमारे डरने का ना कचर का ना तब से जाना जदर बार आधास बार आदि में परान जाना तो बार से नहीं होने का आपका जाना रो में पौना मसला मेरी दुकान का जा आजकल कई जी हमने समस्या छोड़ बेटा वोट मांगने हम तुम्हारे तो यह हुआ तो नेता भी तो और लगे हैं वोट मांगना। अब तो 60 साल को मांगो हम ना नहीं तो नहीं देगी से नहीं देगी सिर्फ ना बन बने नहीं तो ना हमने रोड़ा बाहर में कोई नहीं बोलो हम तो कोई जाओ चल गए ना हम रुद्रपुरा डीएम कोर्ट में लग जाए जब वो हम हालत खराब बन अब घर दाऊ कोई तो मैं होटल खाओ खाए हम ये रोड़ा पर थे तब भी नहीं होने से करते अब क्या करना है भेज में हम तो धर्म पर भी रेगुलर डीएम ऑफिस में धर्म पर भी रहे हैं अच्छा और जब अभी तक हम तो रोड स्वीकृत नहीं चाह तो जन हम मन की नहीं चुना कि हम लायक नहीं चल रोड गाड़ी में बैठा लेकर और ये जाति पार्टी वाली बात होने की बर्मक बेस्ट महेश 4 बैठे नहीं लोड़ा तो जेल बात गील बड़ा तो घूमे जेल जरा गुड़मन गलमन सिंह सो बीट मल बामन हुए तो 4 छिन तो सिन तो कई सब जागन टूटा पर यन चा कि रोड सुनो भी आवल तब आवल जब उंड भी हुआ और से पार में भी याम जाना चाय सिरी ऐतराज का आज बात सिरी बना थे ना हम ने दियोला हमर दीवार वाला अगर तो के दीवार त दिन सचिवालय क्या वो ना छिन तमरे भी कुछ नहीं छे पर यन जा हम तो जब सरकार पुलिस द्वारा अगर हम तो रोड दी वाली तो हम जेल में आता हम तो यही रोड दो पर जिस बेला ने हम तो 300 वोटर सुनम अगर हाथ खड़ी तो जिंदगी भर हम तो वोटर नहीं रोला तो सुनियो तो तब बोले कि ये हमने क्या है अच्छा हम तो कोई चीज लाभे नहीं था हम खाली जा तुम जाने वाल गोर गुना में ना ना मुन हां तुम तो फायदा हो ए दीदी है बोली हम वोट देवा हम तुम तो ये निकाला तो निकाल खास आप सर निकाला करता कोई आप सकल नहीं बताओ है हां तो जान भी वाला आप हिसाब से कना कमाना खाना छी ना पानी बिगाड़ भी हम तनी छी रोड बिगाड़ भी तनी बियाड़ बारी तो बेगल लगनी कोई भी मारो ना कोई पार में जाना दम टोनो कोई केवल बटापन जाना भी आना कोई कैश हिसाब से नहीं होगा ठीक है हम तक कोई नहीं में बोला जो अगर कोई ईमानदार से काम कर दो तो हम वोट देना बाद में क्या हम कहते वोट नहीं देना सब बात जो देना तो अपने हिसाब से 2 किलो कबड़ा घी देना 3 किलो चौल देना 10 माँ बच्चे ना और 10 माँ बच्चे या पार्टी चौल लगे दे और टाइम दे माना तो शिकार प्लास्टिक का चौल वो ना और गर्दा चाना या 10 माँ बता दे 10 किलो गेहूं वाला होना टाइम दिन बड़ी कबाड़ में जाओ क्या खाना मुन हाँ तो किलाना लोग आज बार हमारे मर्जा खराब करना होता कि माना यूं कहते नाम खरीदा ये तो अगर यूं कहते नाम खरीदा तब बात या हमारे जाके बोले हम कौन हमारे हिसाब से कर काम करी हम तो जोड़ा वोट जोड़ा तो ना हम काम लेता फिर तुम जान हमारा नाम हमारा नेता ना हम किसी से लेता और ना हम किसी को देता बस कहीं ना कहीं जी बहुत बहुत धन्यवाद तुम तो बहुत बहुत बधाई जी जो तुम पहले हमारे गाँव में आया ना हमारे गाँव की सूचना था तुम आगे तक पहुँचाया और बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। तो देखिएगा आप ध्रुव नगर प्रखंडी से ये सीधी खबर आप लोगों के बीच और साथ ही साथ अवश्य आप लोग भी शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए किस तरीके से किन हालातों से हमारा उत्तराखंड जूझ रहा है। बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां बड़े बड़े नेता आ रहे हैं जनता को बड़े बड़े वादे जय भीम के नारे लगाने हो बाबा केदार की जय करनी हो या भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगना हो उपचुनाव का बहिष्कार लेकिन उस बीच भी जय भीम का नारा जो है ध्रुव नगर प्रखंडी के लोगों को रास नहीं आया। उन्होंने सीधा खुल के केदार घाटी उपचुनाव का जो है विरोध किया है और कहीं ना कहीं जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। तो बने रहिएगा पहाड़ संदेश की इस खास रिपोर्ट के साथ। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।